लाडवा के गांव हमीदपुर में पिछले 1 साल से आश्वासन पर अटका है 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य। गांव का मेन रास्ता खराब होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि गांव हमीदपुर का ये मेन रास्ता बाबैन कस्बे को जोड़ता है। वहीं सुबह से हो रही बरसात के कारण इस टूटी सड़क पर कीचड़ से चिकचिक हो रही है। वहीं ज्यादा मात्रा में पानी भी भर चुका है। वहीं लोगों का यहां आना जाना जो है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सड़क का आधा निर्माण कार्य ग्रामीण लोगों का सरदर्द बना हुआ है, जो पिछले 1 साल से पूरा नहीं हुआ। यहां कीचड़ की वजह से फिसलकर काफी लोगों को चोट तक लग चुकी है। वहीं जब बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो इस टूटी हुई सड़क की वजह से बच्चों के स्कूल के कपड़े तक खराब हो जाते हैं। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि जब गांव के सरपंच राजवीर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में जो ये रोड है वो गांव से शहर की तरफ का रोड है। उन्होंने कहा कि इसको लगभग 1 साल हुए। जो ठेकेदार ने इसका ठेका लिया हुआ है वो बोलते हैं कि हमारे जो एसडीओ या एक्शन है वो सब कहते हैं कि जो ये हमने टेंडर छुड़वाया है ठेकेदार पर इस समय कई सड़कें इकट्ठी हुई हैं, जिसके पास यहाँ की सड़क का भी कार्य है और अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि ठेकेदार के पास काम काफ़ी है। वहीं सरपंच राजवीर ने कहा कि जब जब हम जाते हैं तो हमें झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि अभी बरसात है, फिर कहते हैं कि जी हमें टाइम लगेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमने इसको लगभग उनको 1 महीने का समय भी मांगा था। उन्होंने कहा कि 2 महीने का समय अभी चाहिए, 4 महीने का समय चाहिए, तो ऐसे समय लेते लेते जो है लगभग 1 साल का समय हो गया है, लेकिन सड़क का आधा अधूरा काम ऐसे ही अटका हुआ पड़ा है। वहीं गांव में पास खड़े लोगों ने कहा कि जब जब हम एसडीओ या किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो हमें 1 दिन या 2 दिन या फिर हफ्ते का समय दे दिया जाता है। इसके बाद भी सड़क की समस्या को दूर नहीं किया जाता। वहीं लोगों का कहना है कि जब जब हम इस चीज़ को लेकर एक्शन लेने की कोई कोशिश करते हैं या जैसे हम अधिकारियों को कहते हैं कि हम इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन करेंगे, चंडीगढ़ या पंचकुला की तरफ प्रदर्शन करने जाएं तो एसडीओ या एक्शन द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन रुको या 1 हफ्ता रुक जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक जो है सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। वहीं गाँव वालों ने आरोप लगाया है कि हमारे गाँव की सड़क को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा ठेकेदार का पक्ष लिया जा रहा है। गांव वालों की समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर भी गांव वालों का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं तो उनका कहना है कि अगर हमारे गांव की समस्या को हल नहीं किया गया तो वे सरकार का कोई भी नुमाइंदा या जो भी मोहरा बनकर गाँव में आएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। नमस्कार, मैं नीतू चौहान, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। इस समय हम पहुंचे हैं लाडवा के गांव हमीदपुर में। आपको बता दें कि जैसा कि चुनाव भी आ रहे हैं और चुनाव के दौरान जो है आम जनता को रहती है कि उनके घर के सामने या उनके गांव के अंदर सफाई, नालियों की, सीवरेज की और सड़कों की व्यवस्था जो है वो अच्छे तरीके से हो, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं तो जो नेता होते हैं या कोई भी चुनाव में टिकट के दावेदारी पर खड़ा होता है और जनता से वोट मांगने के लिए आता है तो नेताओं को रहता है कि उन्हें लोगों की, ग्रामीणों की जो है अच्छी वोट मिले, अच्छी परसेंटेज मिले। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं रहता है कि जो नेता हमसे वोट मांगने आएगा तो क्या वो हमारे शहर का या हमारे गांव का विकास कार्य कर पाएगा। तो इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, गांव हमीदपुर से हम अभी जुड़े हैं। तो यहाँ की सड़कों का हाल मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आधी सड़कें जो है वो ठीक है, लेकिन आधी जो मेन सड़क की हम बात करें तो इस समय बहुत ही ज्यादा बुरा हाल यहाँ सड़क का हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा और आगे की आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं गांव का गांवपुर का मेन रोड। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी अभी जो बता दूं कि सुबह से लगातार जो लाडवा के गांव में जो है बरसात हो रही है। तो बरसात का कारण आप सभी लोग देख सकते हैं, एक तो पूरी सड़क जो है दूर तक, जो लंबी सड़क आप सभी लोग मेन रोड देख सकते हैं वो बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा और ये पानी आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आसपास खेत यहाँ पर जुड़े हुए हैं और पानी जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पर घुसा हुआ है। पानी, बारिश का पानी जो है इकट्ठा हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आइए एक एक करके हम यहाँ के सरपंच से भी बात करेंगे और गांव के जितने तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ के सरपंच राजवीर से बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या बताएंगे, क्या किस प्रकार की समस्या है हमारे गाँव में? जो ये मेन रोड से गाँव की तरफ जो रोड आता है, हाँ जी, इसको लगभग 1 साल हुए जो ठेकेदार ने इसका ठेका लिया हुआ है। बोल रहे हैं हमारे जो
एसडीओ साहब हैं कि एक्सीएन साहब हैं, सब कहते हैं कि ये जो हमने टेंडर छटवाया हुआ है इस ठेकेदार पे कई सड़कें जो हैं इकट्ठी दी हुई हैं, जिसके पास जो काम है वो काफ़ी है। कुछ दिन पहले भी यही झांसा देके हमें रोका गया कि इसके पास काम काफ़ी है, फिर कहते बरसात है, फिर कहते हैं जी टाइम लगेगा। तो हमने इनको लगभग इन्होंने कभी 1 महीने का समय मांगा, कभी 2 महीने का, कभी 4 महीने का। तो आज करते करते लगभग 1 साल का समय हो गया है इस सड़क को टूटे हुए। हमारे गांव से जाने वाले जो स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं वो कई बार उनके साथ दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, कोई साइकिल से गिर गया है। तो वो आके प्रतिदिन कंप्लेंट भी करते हैं। हमने एसडीओ साहब को भी फ़ोन किया, जीआई साहब को भी फ़ोन किया, एक्सीएन के पास मैं खुद गया हूँ। मैंने जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उनको भी अवगत कराया है कि हमारी ये मेन समस्या है और इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। क्या आश्वासन में क्या लेकिन हमें किसी भी तरफ से बस यही कह के टाल दिया जाता है कि ठेकेदार के पास, ये बाहर का ठेकेदार है, इसके पास सड़कें ज़्यादा हैं और काम ज़्यादा है और ये जो है थोड़े दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। जब हम कभी ऐसा एक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे या ग्राम सचिवालय में जाएंगे या हम चंडीगढ़ पंचकुला की तरफ कूच करेंगे, तो हमें एसडीओ साहब या एक्सीएन साहब से यह आश्वासन दिया जाता है कोई बात नहीं, आप 2 दिन रुक जाओ या 1 हफ्ता रुक जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ये हालत जो है आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव का है। यहाँ पर कोई किसी तरह का हमें आज तक रिस्पांस नहीं मिला कि हमें ये विश्वास हो जाए कि हमारी सड़क जो है ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये सड़क का अगर देखा जाए तो इसमें आधा निर्माण कार्य हो चुका है, आधा रहता है। तो ये आधा किस वजह से लटका हुआ है? आधा ये इस वजह से लटका हुआ है, ये हमें बार बार ये आश्वासन देते हैं कि अभी काला माल तैयार नहीं होता, अभी जो इसके ऊपर कारपेटिंग होनी है उसके लिए माल नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा लाडवा साहबाद रोड है उस पे उसके लिए कहाँ से मटेरियल आ जाता है, दिनों दिन कैसे तैयार हो गया। हम क्या हमारी से जो हमारा लेंथ है सड़क की वो लगभग 1 किलोमीटर है, क्या इसके लिए आज तक काला माल की जो है सरकार के पास उपलब्धता नहीं है? तो इसका मतलब है कि ये हमारे गांव की जानबूझ के अनदेखी की जा रही है और कहीं ना कहीं मान लिया ठेकेदार का पक्ष लिया जा रहा है, गांव वालों की समस्या की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि गलत असर पड़ने वाला है इन चीजों? तो हम ये तो नेचुरली है कि जब हमारे गांव की समस्या जो है, लोगों की समस्या हल नहीं होगी तो जो भी नुमाइंदा सरकार का या जो भी मोहरा बन के हमारे यहाँ आएगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जी जी। तो आइए थोड़ा सा और यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा सा और हम बातचीत करना चाहेंगे। वो अपने आपका यहाँ पे सड़क निर्माण को लेकर जो है काफी समस्या है। हाँ, 1 साल से ये पड़ी है जी। सारे गांव में मतलब बहुत वो हो रहा है, रोष हो रहा है, गांव को बहुत दिक्कत आ रही है। गांव को किस किस तरह की परेशानियाँ आप लोग झेल रहे हो? हर तरह की इसमें दिन पर दिन कोई ना कोई हादसा बीतता है। किसी की टांग टूट गई, किसी का मुंह फूट गए, मतलब कि ऐसी घटनाएं। रोड से फिसल कर गिर जाते हैं, कोई टायर से किसी का चोट लग जाती है, टायर से पत्थर जाता है तेजी से। तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मैडम क्या नाम है आपका? जय सिंह। विजय। तो किस तरह की समस्या आप लोग झेल रहे हो? 1 साल से टूटी पड़ी है, कभी कोई गिरता है कभी कोई गिरता है। जल्दी से जल्दी बनाया जाए, नहीं तो यो पत्थर सा तार का यो भी ले जाओ। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि गांव हमीदपुर में जो है सड़क की समस्याओं को लेकर लोग कितने ज़्यादा काफ़ी परेशान यहाँ नजर आए। तो जिन्होंने हमें बताया कि वो जई के पास भी गए, वो एक्शन के पास भी गए, वो विधायक के पास भी गए, लेकिन उन्हें सिर्फ बातचीत के दौरान जो है एक आश्वासन दिया जाता है कि आप सभी लोगों का काम जो है जल्द किया जाएगा। और वहीं चुनाव भी पास आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को लगता है कि जब चुनाव पास आते हैं तो सभी ग्रामीण लोगों को रहता है कि उनके हर गाँव और शहर का विकास कार्य हो। लेकिन जो आज ये सड़कें जिनकी हालात जो है खस्ता हुई पड़ी हैं, लोगों को आने जाने में काफ़ी नुकसान होना पड़ता है, क्योंकि स्कूल की बसें यहाँ से निकलती हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए यहाँ से निकलते हैं और आम जनता भी जो है इस रोड से क्रॉस करके जो है शहर की ओर निकलते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि सड़क की कितनी बुरी हालत जो है, सड़क जो है बिल्कुल खस्ता हालात में जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ एक रोड़े का जो लाइन बिछाया गया है सड़क के ऊपर, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि जब वहाँ पर कोई सवारी जाती है या कोई बाइक जाती है तो रोड़े जो होते हैं वो तिड़क कर किसी को भी लग सकते हैं, कोई चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रशासन को इस चीज़ की ज़रा भी सूद नहीं है कि गांव के या शहरों के सड़कें कैसी है, वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है, वहाँ की हालात कैसे बने हुए हैं।